हुए नक्सलियों ने शांति वार्ता का यह प्रस्ताव रखा। सफेद झंडा लहरा रहे हैं अब नक्सली। सरकार से ऑपरेशंस रोकने का आग्रह किया गया है। नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। नक्सलियों की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया और ये तेलुगु भाषा में एक प्रेस नोट आया है और इसमें सफेद झंडा लहराया जा रहा है। और आप ये समझ सकते हैं कि जिस इंटेंसिटी के साथ, जिस तेजी के साथ ये एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए गए थे, शायद नक्सलियों को भी इस तरह का अंदाजा नहीं रहा होगा, क्योंकि अब तक सरकारें नक्सलियों को आदिवासी बताकर उनका संरक्षण करती रहीं और उन्होंने मनमानी की। हमारे वीर सपूतों को जहां मन चाहा वहां आईडी लगाकर निशाना बनाया और अब वो सफेद झंडा लहरा रहे। रंजन, सफेद झंडा लहरा दिया गया नक्सलियों की तरफ से। नक्सलियों की केंद्रीय तरफ से ये जारी किया गया है। इसे बड़ा बयान कहा जा सकता है। कुल बस्तर में 8 दशक से ज्यादा जिस तरह से नक्सलवाद जिसने अपने पैर जमाए हुए थे, बीते 1.5 साल में जिस तरह से आक्रामक कार्रवाई की, उसके बाद जो माओवादी प्रवक्ता है भाई की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया। हालांकि ये जो प्रेस नोट है ये तेलुगु भाषा में जारी किया गया है, जिसमें शांति वार्ता के लिए पहल करने के लिए मांग रखी गई है और किसी शर्त के बिना, बल्कि युद्ध विराम की मांग भी नक्सलियों की तरफ से कही गई। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मिशन जो 2026 के जिस एजेंडे को लेकर सरकार बढ़ रही थी, उस ओर लगभग रंजन, शर्तें क्या हैं? क्या चाहते हैं नक्सली? जी बिल्कुल, नक्सलियों की तरफ से जो प्रेस नोट फिलहाल जारी किया गया उसमें युद्ध विराम और शांति वार्ता की अपील की गई है। नक्सलियों के जो प्रवक्ता की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें कहा गया कि जिस तरह से जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को रोकने की मांग की गई है। और नक्सल कहीं ना कहीं प्रेस नोट का आशय ये निकल के आ रहा है कि नक्सल संगठन अब सरकार लोकतंत्र की मुखालफत की जो करती आई, जो लड़ाई लड़ती आई, अब वो लड़ने में सक्षम नहीं है। नक्सल संगठन पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है। ये इस प्रेस नोट से ये आशय जरूर निकल कर आ रहा है। जाहिर है रंजन, लेकिन ये जो अशांति का युद्ध फैलाया था ये तो नक्सलियों ने ही फैलाया था, तो वो युद्ध विराम कैसे चाहते हैं? क्या उन्होंने आत्मसमर्पण किए जाने की कोई बात रखी है? शर्त क्या है उनकी, क्या चाहते हैं वो? देखिए, नक्सलियों की तरफ से जिस प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें युद्ध विराम और शांति वार्ता की अपील तो की ही गई है। इसके अलावा चलिए ठीक है रंजन, आप बातचीत करिएगा, जानकारी जुटाइएगा, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। बहुत शुक्रिया। फिलहाल मंडला के बिछिया थाना क्षेत्र के मुडिंदादर और गहेरी दादर के जंगल में पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। मारे गए दोनों महिला नक्सलियों पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और मुठभेड़ के बाद मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। जवानों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, जहां मुंडी दादर और गंगहेरी दादर में पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और 14 लाख की 2 इनामी नक्सली महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। जवानों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और एंटी नक्सल ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं और ताबड़तोड़ तरीके से जिस तरह सुरक्षा बल के जवान जान की बाजी लगाकर उनकी मांद में घुसकर नक्सलियों को उनके धराधाम तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे में अब नक्सलियों की तरफ से सफेद झंडा लहराया जा रहा है। अब तक नक्सली जिस कायरानापूर्ण तरीके से सोते हुए, यात्रा करते हुए जवानों को निशाना बना रहे थे, आईईडी लगाकर दूर कहीं बैठकर रिमोट के बटन से कायरतापूर्ण कृत्य कर रहे थे, लेकिन जब भारत के वीर सपूतों ने और वीरांगनाओं ने अपनी शौर्यता दिखाई, आंखों में आंखें डालकर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने का जब उन्होंने ये खौफ देखा तो नक्सलियों का सफेद झंडा बाहर आया। मंडला जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच आज मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिन पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन महिला नक्सलियों के पास से पुलिस को बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इसके साथ ही वायरलेस सेट भी बरामद हुआ है और भी कई प्रकार की अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। यह बिछिया थाना है, जहां से अभी यहां से टीम रवाना हो रही है, मुठभेड़ वाले इलाके पे जा रही है और मृतक महिला नक्सलियों की शव को यहां से लाया जाएगा और उनका पीएम कराया जाएगा। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ये दोनों जो महिला नक्सली थी इस इलाके में सक्रिय थी, जिन्हें आज सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया।